हेलो फ्रेंड्स, मैं परविंदर कौर। हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथ्स, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रखा है अपना। और फर्स्ट चैप्टर की हम कर रहे हैं 1A एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक कर लिए हैं। जो आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे उसमें हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिए हैं, फोर्थ का ए पार्ट तक कर लिए हैं। और आज हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है। जो फोर्थ का ए पार्ट दिया हुआ है वो मॉडर्न के मैथ्स में है, एनसीईआरटी वाले में नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास। और आज हम देखेंगे फोर्थ का बी पार्ट। तो देखते हैं फर्स्ट में। और हमें क्या ये वाले सेट को क्या बनाना है, जो भी सेट दिए हुए हैं इनको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म्स दी हुई है सेट की, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, ठीक है। इसको आज बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखते हैं फर्स्ट हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है। जो हमारा ए पार्ट है उसमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है 3, दूसरा 6, थर्ड 9 एंड फोर्थ 12, ठीक है। ये वाले एलिमेंट्स है। इसमें क्या है कि ये जो भी सारे के सारे एलिमेंट है ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 के मल्टीपल है सारे, ठीक है। ये क्या है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 इंटू 1, इसको 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4। यहां से पता चल रहा है कि सारे के सारे क्या है हमारे पास, 3 के मल्टीपल है। अब इस नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ रोस्टर फॉर्म में, करली ब्रेसेस, सेट का नाम दे देते हैं, ए सेट मान लेते हैं इसको, ठीक है। एक्स सच दैट, एक्स किसको करता था, डिस्क्राइब एलिमेंट्स को, ये मैंने बताया। सच दैट एक्स, एक्स को किसके इक्वल मानो कि मेरे पास जो सारे के सारे एलिमेंट है वो मेरे पास आ जाए, अगर मैं उसमें अपनी वैल्यूज या कुछ भी पुट करती जाऊं, ऐसा क्या मैं क्रिएट करूं यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा कि एक्स को अगर मैं 3, ये 3 के मल्टीपल है ना, इसको मैं क्या करूं, 3 का 3n लिख दूं। मतलब n यहाँ पे मैं क्या ले लूं कि मेरे पास नेचुरल नंबर है कोई, ठीक है। 3n लिखूं, इसमें नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू पहले 1 रखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3, 2 रखती हूँ तो क्या आएगा 6, 3 रखती हूँ तो 9, ठीक है। 4 रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 12। ये मेरे पास जो मेरे को एलिमेंट चाहिए थे वो मेरे पास आ रहे हैं। मतलब कि अगर मैं x को 3n के इक्वल मानूं तो मेरा ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, x इक्वल टू 3n, ठीक है। और जो मेरा n है वो किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, कॉमा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। ये बात लगी समझ में। अभी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब हमने देखना है कि मैं इसका इंटरवल किस 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 नंबर के बीच में लूं, ठीक है, कि नेचुरल नंबर मैं किस इंटरवल में लूं, किस इंटरवल में लाई कर रहा है जो नेचुरल नंबर है एंड, ठीक है, कि कहां से लेके हमने कहां तक वैल्यू पुट करनी है वो वाला इंटरवल लिखना है। यहाँ पे 1 से शुरू की है ना हमने, n की फर्स्ट वैल्यू क्या रखेंगे, 1 के यहाँ लेस देन एंड इक्वल, ठीक है। अभी लास्ट तक मैक्सिमम वैल्यू हमने कितनी पुट करनी है n की, नेचुरल नंबर की 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 4 ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा क्या बन गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म बन गया, किसकी, रोस्टर फॉर्म की, ठीक है। सेट फर्स्ट का ये वाला हमारे पास क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ के बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में मैं मान लेती हूँ इसको सेट बी, सेट का नेम दे देती हूँ। इसमें क्या दे रखा है, पहला एलिमेंट 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32। ये मेरे पास सारे के सारे क्या आ रहे हैं। अगर मैं करूं इसका 2 का पावर 1 करूं, 2 की 2 करूं, 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 की क्यूब बन रहा है, 2 की पावर 4 करूं कितना आएगा 16, ऐसे 2 की पावर 5 करूं कितना आ जाएगा 32। मतलब ये क्या बन रहा है मेरे पास, पावर में तो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, और नीचे क्या आ रहा है, बेस में 2 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, x सच दैट x को मैं क्या लेट कर सकती हूँ, 2 की पावर n लिख सकती हूँ ना, कि अगर मैं n की वैल्यू, नेचुरल नंबर है ना n, कुछ भी पुट करूं 1 से स्टार्ट होके तो मेरे पास क्या क्या देखते हैं कि एलिमेंट बन रहे हैं या नहीं। मेरे पास 1 पुट करूं यहाँ पे 2 बन रहा है, 2 पुट करूं 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ठीक है। ये आ गया सेकंड एलिमेंट मेरे पास। उसके बाद 2 की पावर 3 करूं कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 8। ऐसे ऐसे करके मैं लास्ट वैल्यू कितनी पुट
n की वैल्यू 5, n की 5, 2 की 5, कितना आएगा 5 टाइम्स 2 आ जाएगा मेरे पास, कितना आएगा 32। लास्ट में मैंने क्या वैल्यू पुट की, मैक्सिमम n की 5 की। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये मेरे सारे एलिमेंट बन रहे हैं किससे, अगर मैं इसको 2n की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, x को मैं 2n के इक्वल लिखूं तो मेरे पास मेरे सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। एंड अभी लिखना है इंटरवल कि किस किस इंटरवल में हम इसकी वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। n की वैल्यू फर्स्ट हमने कहां से पुट करना स्टार्ट किया, 1 से, 1 लेस देन इक्वल टू n, जो वैल्यूज लिख रहे हैं n, ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना, तो इसी का इंटरवल लेंगे यहाँ पे। और लेस देन इक्वल टू किसका, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिया हमने, 5। ये मेरे पास क्या आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट बी, ठीक है। अभी देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मैं मान लेती हूं कि मेरा सेट को नेम देती हूं कि सेट सी, ठीक है, सेट सी। यहाँ पे देखो क्या क्या एलिमेंट है, 5 है, 25, 125, 625। ये भी मेरे पास अगर मैं देखूं 5 की पावर 1 लिखूं, क्या आ रहा है 5, 5 की पावर 2 लिखूं, क्या आ रहा है 25, स्क्वायर बन रहा है ना ये। उसके बाद 5 की क्यूब करूं, कितना आएगा 125, 5 की पावर 4 करूं, कितना आ जाएगा मेरे पास 625। मतलब क्या है, इसमें भी जो मेरा x है वो क्या बन रहा है, 5n बन रहा है। n यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं हम, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एंड इंटरवल कहां से कहां आ रहा है, फर्स्ट वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं n की 1 लेस देन इक्वल टू n, और मैक्सिमम वैल्यू n की कितनी ले रहे हैं हम 4, जिससे मेरा क्या आएगा 625, जो मेरा एलिमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या ले रहे हैं मैक्सिमम इसकी 4, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म बन गई किसकी, सेट सी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें क्या लिखा है, सेट डी मान लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं 2 4 6 एंड सो ऑन, कि आगे के आगे 2 के गैप पे एलिमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या बन रहा है 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, यही बन रहा है ना। ये इसको क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 1, मतलब क्या है, अगर मैं x को क्या लिखूं, अगर मैं x को 2 का ये मल्टीपल बन रहे हैं ना सारे के सारे, 2n लिख दूं, मतलब क्या हुआ 2n। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, ये n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखूं, कितना आएगा 2, 2 रखूं कितना आएगा 4, 3 रखूं कितना आएगा 6 एंड सो ऑन। आगे के आगे चलता जाएगा तो हम कोई भी इंटरवल में इसको नहीं लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी तक लेंगे, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट डी। उसके बाद मेरे पास लास्ट पार्ट बचा सेट डी, सेट इसको मैं मान लेती हूँ सेट ई। यहाँ पे x सच दैट x, अभी देखो ये क्या बन रहा है 1 की स्क्वायर लिख दूं, अगर मैं, मेरे पास क्या आएगा 1। अगर इसको मैं 2 की स्क्वायर लिख दूं, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 की स्क्वायर लिख दूं, कितना आएगा 9। मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं, नेचुरल नंबर के आगे के आगे स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, n किसकी, n की स्क्वायर बन रहा है, मतलब यहाँ पे n जो है मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। n की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखूंगी, कितना आएगा 1 की स्क्वायर 1, 2 रखूंगी 2 की स्क्वायर 4, 3 रखूंगी 3 की स्क्वायर 9, यही हमारे एलिमेंट आ रहे हैं एंड सो ऑन अप टू 100 तक देखना है। 100 में लास्ट वैल्यू n की कितनी रख सकती हूँ मैं 10, 10 की स्क्वायर करूंगी कितना आ जाएगा मेरे पास 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या लूंगी, अभी इंटरवल लूंगी इसके, ठीक है। इंटरवल कैसे लूंगी, फर्स्ट वैल्यू क्या ली हमने, सबसे मिनिमम 1, ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम कितनी ली हमने 10। ये मेरा इंटरवल बन गया इसका, और ये क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ जो हमारे पास हमने नेम दिया था सेट ई का।